अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, अल्लाह पाक सबको ठीक-ठाक रखे। तो जनाब रात को घर का सारा सामान लेकर आई थी, जब काउंटर पे पहुँची तो याद आया ज़रा-सी वीडियो ही बना लेती, तो क्या था पर भूल गई थी। तो सुबह का नाश्ता करते ही ना मैंने सारा सामान जगह पे रखा क्योंकि ना सुबह अलग ही काम का प्रेशर होता है। नाश्ता, किचन के बर्तन, फिर खाना, उफ़ अल्लाह! मैं अभी वीडियो देख रही थी ना, मैं खुद भी हैरान थी कि एक लेडीज़ को कितने काम करने पड़ते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप कैमरे में नहीं दिखा रहे होते। आज सुबह ही डिसाइड किया बच्चों को कुछ अच्छा-सा खाना बना के दूँगी, तो मैंने ना आज चिकन बोनलेस व्हाइट कढ़ाई बनाने का सोचा और जिसको ना बड़े रेस्टोरेंट वाले मुगलई कढ़ाई भी बोलते हैं। तो रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईज़ी है, लेकिन बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। बच्चों को घर में कभी-कभी ना कुछ बाहर के स्टाइल में खाना खिलाया करें। बच्चे भी बोर हो जाते हैं एक जैसा खाना खा के और इतना ये कोई महँगा भी नहीं बना। सिर्फ़ 600-700 रुपया में लगा। बोनलेस मैंने 500 का मँगवाया, उसके अलावा कुछ बादाम घर में पड़े थे और क्रीम का पैकेट 120 या 130 का जो कि हाफ़ मैंने इसमें यूज़ किया था। उसके अलावा 100 रुपए का मैंने दही ऐड किया था। कुछ लोग कहते हैं ना कि बस आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद जो है ना आप बहुत मतलब कम क्वांटिटी की चीज़ में भी या कम प्राइस की चीज़ में बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। मुझे अभी एक बात पे बहुत हँसी आ रही थी, मैंने सुबह बच्चों से पूछा आज क्या बनाऊँ? तो बोले आप जो मर्ज़ी बनाएँ हम खा लेंगे, हम बहुत शरीफ़ हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर मैं सिरी पाई बना लेती हूँ, बैंगन बना लेती हूँ, करेले बना लेती हूँ। तो बोले नहीं-नहीं जो आप बनाती हैं ना बस वही बना लें। आजकल टमाटर भी महँगे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज व्हाइट कढ़ाई बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने प्याज़ लिए 2 दरमियाने साइज़ के और उसमें मैंने बादाम और हरी मिर्चों को ना हल्का-सा जो है ऑयल में ना कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा इनको कुक करना है ताकि इनका जो कच्चापन है ना, जो इनकी स्मेल होती है प्याज़ की वो ख़त्म हो जाए। अच्छा ये जो कहते हैं ना कि जो मर्ज़ी बना लो, फिर इनके नखरे भी नहीं ख़त्म होते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की जो चॉइस है ना वो सेम है, मतलब अगर एक को एक खाना पसंद है तो सबको वही खाना पसंद होगा। इसीलिए ना हम होटल में भी ना ऑर्डर करते हैं ना, एक ही खाना ऑर्डर करते हैं, मतलब हर एक की नई-नई जो है ना फ़रमाइशें नहीं पूरी होती, बस एक ही खाना मँगवाते हैं, वही सब मिल के खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को कॉर्नफ्लावर और नमक लगा के ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी और जो मैंने प्याज़ और बादाम, हरी मिर्चें वग़ैरह थी ना जो फ्राई की थी हल्की-सी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और आप लाज़मी ये घर में बनाइएगा और आपके बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएँगे अगर उनको व्हाइट कढ़ाई पसंद आए। ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद होती है और रेस्टोरेंट वाले ना बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं और बहुत महँगी होती है। अच्छा ख़ैर आज सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, मैंने सुबह ही ना थोड़ी बहुत जो वीडियो बना ली थी, तो बना ली, उसके बाद ना मेरे से वीडियो ही नहीं बन रही थी। ख़ैर यहाँ पे मैं बस वही आपको बता रही थी कि इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। बादाम आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन महँगाई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 6 से 7 बादाम ही इसमें ऐड किए हैं। और काफ़ी लोग ना जब बन जाती है ना चिकन कढ़ाई उसके बाद ही उस पर से बादाम जो है ना वो स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन मैंने कहा ऐसे बच्चे नखरे करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है बादामों को भी ज़ाया करने का। तो जनाब बच्चों को खुश करने के लिए ना बच्चों को कुछ अच्छा-सा वीकेंड पे बना के दे दिया करें। ये जो आप लोग डील वग़ैरह मंगवाते हैं ना बर्गरों की 1500 2000 की, उससे बेहतर है आप 1000 रुपीज़ घर में लगाएँ और बच्चों को अच्छा-सा जो है ना खाना बना के दिया करें। मैं नाश्ते पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाती, मैंने आपको बताया काफ़ी लोग ना नाश्तों पे बहुत पैसे लगाते हैं। निहारी, पाए ये सब काफ़ी महँगे होते हैं, तो मैं रात के लिए ना वही जो पैसे होते हैं वो रात के खाने के लिए बचा लेती हूँ और मैं इनको नाश्ता मैंने आपको बताया सिर्फ़ अंडे पराठे ही देती हूँ या फिर बहुत हुआ फ्रेंच टोस्ट बना दिया, ऑमलेट बना दिया, चीज़ ऑमलेट बना दिया, वेजिटेबल्स जो है वो वाला ऑमलेट बना दिया, शामी कबाब फ्राई करके दे दिए। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप बच्चों को सुबह नाश्ते में क्या दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो में पता लगता रहेगा क्योंकि मेरे पास ना यही वाले एक्सपीरियंस है और भी बहुत कुकिंग के मेरे पास बेकिंग वग़ैरह जो है ना वो भी मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और जब ये ना कलर इसका चिकन का चेंज हो जाए ना और इसमें थोड़ा-सा आपने नमक ऐड करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करना है और इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और इसका ना कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि आप अगर चिकन को फ्राई नहीं करते हैं ना तो उसमें कच्चेपन की स्मेल आती है और
चिकन में नमक लाज़मी ऐड किया करें। यहाँ पे ये देखें कितने मज़े का मिल्क शेक तैयार हो गया और बिल्कुल मिल्क शेक लग रहा था। तो बस ये आपने सालन में उंडेल देना है और बस फिर हल्की आँच रख देनी है। 20 से 25 मिनट में ना ये अच्छे से बन जाएगा। जब ये इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तो समझ लें ये जो है ना आपकी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार होगी। अब बताएँ इसमें कितना टाइम लगा, लेकिन ये बच्चे इतने खुश हुए, इतना उनको पसंद आया ना। और घर के खाने में ना बरकत होती है। आप थोड़ा-सा भी बनाते हैं ना तो 2-3 टाइम आराम से चल जाता है। अच्छा, सामान तो मैंने मँगवा लिया था घर का, लेकिन ना चिकन वग़ैरह रह गया था और वेजिटेबल्स रह गई थी, क्योंकि अभी मुझे 15 दिन का जो है ना वो प्लान बनाना है और 15 दिन मैंने क्या बनाना है, उससे ना मुझे बहुत आसान मेरी लाइफ़ हो जाती है। अभी ये जितना 2 हफ़्ते गुज़रे हैं ना, इसमें मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही। अच्छा, चिकन जो है ना आप हमेशा कोशिश किया करें अपने सामने बनवाया करें और चिकन जो है ना वो फ्रेश लिया करें, ताकि अगर आपने रखना भी हो ना फ्रीज़र में, तो आपको ये पता हो मैंने फ्रेश चिकन लिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें इसकी ये जो हालत हो जाती है ना, तो समझ लें ये बिल्कुल कुक होने वाला है। हल्की सी आँच पे इसको ना ऑयल को ना सेपरेट होने दें। अगर ऑयल आपने कम ऐड किया ना, तो फिर आप थोड़ा-सा ऑयल गरम करके ना इसमें और ऐड कर दें। मुझे क्रीम थोड़ी कम लग रही थी, फिर मैंने इसमें क्रीम थोड़ी और ऐड की। तो जनाब ये हमारा जो है ना लंच भी था और डिनर भी था। काले मसर कल मैंने बनाए थे, वो भी पड़े हुए थे और उन्हें तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। हमारे घर में ना काले मसर ज़्यादा खाए नहीं जाते, वो सिर्फ़ राइस के साथ ही बच्चे खा लें तो खा लें। तो बस यही है कि अभी शाम को फिर मैं चिकन और सब्जियाँ वग़ैरह लेने चली गई थी। अच्छा, सब्जियाँ कोशिश किया करें फ्रेश हों, ताकि ना वो अगर आप फ्रिज में 1 वीक के लिए रख भी दें ना, तो वो ख़राब ना हो। ये होता है कि जो फ्रेश सब्ज़ी होती है ना, वो 5-10 रुपए महँगी भी हो ना, तो ले लिया करें। अच्छा, मैं ना बहुत फ्रेश सब्ज़ी लेती हूँ। मैंने आपको अपनी जो वीकली मील प्लान में दिखाई थी, मैं सब्ज़ी किस तरह की परचेज़ करती हूँ, और धनिया भी इतना फ्रेश होता है ना, थोड़ा-सा महँगा ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि वो सस्ता मिलता है। और कहते हैं ना सस्ती चीज़ जो होती है वो अच्छी नहीं होती, और जो महँगी चीज़ होती है ना वो सस्ती नहीं होती है। क्या मैंने सही बोला? तो ख़ैर, ये थी मेरी आज की ना सारे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और यहाँ पे जी चिकन बन रहा है, और मैंने ना चिकन जब भी लेती हूँ ना मैं बोनलेस लेती हूँ। क्या ज़रूरत है हड्डियों वाला गोश्त खाने की? तो और उसके अलावा मैंने लेग पीस ले लिए थे जो पुलाव बनाने के लिए। तो आप भी ऐसे ही चिकन लिया करें, या तो चिकन बोनलेस ले लिया करें 1 केजी, या फिर साथ में लेग पीस वगैरह ले लिया करें, क्योंकि बाकी जो चिकन हम लेते हैं ना उसमें विंग्स होते हैं, गर्दनें होती हैं, फिर बच्चों के अलग नखरे होते हैं, कोई भी नहीं खाता। तो जनाब यहाँ पे जैसे ही मैं ना सामान लेकर आई और साथ ही मुझे फूड पांडा से ऑर्डर आ गए, और काफ़ी दिन से ना 4-5 दिन से ऑर्डर नहीं आ रहे थे। इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किए। अभी मैंने साँस भी नहीं लिया था, पानी भी नहीं पिया था और ऑर्डर आ गया। ख़ैर, अभी इन चीज़ों को तो मैं बाद में सँभालूँगी। चिकन मैंने फ्रीज़र में अभी रख दिया था, क्योंकि मैं इसे कल जो है ना वो सँभालूँगी, और सब्ज़ियाँ जो है ना वो सब्ज़ी वाले बॉक्स में रख दी थी। कल इसका पूरा मील प्लान बनेगा 15 दिन का, फिर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना जो है ऑर्डर मेरा रेडी होने वाला था, तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया ताकि ना गरम-गरम कस्टमर तक पहुँच जाए। और सिंपल 2 अंडे वाला जो सालन होता है ना प्याज़ वाला, वो था। इस मैंने ना इस तरह के सालन में ना 1 प्याज़, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च जो है ना वो ऐड करती हूँ, और ये बड़ा मज़े का अच्छा-सा बन जाता है। और सुनाएँ आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, नए आ रहे हैं, नए आने वालों को वेलकम, और जो पुराने हैं उनको तो मैं क्या ही कहूँ। और जो लाइक करते हैं ना, सच में दिल जीत लेते हैं। और फिर ना हौसला होता है कि यार बनानी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना बहुत ईज़ी कुक रेसिपियाँ शेयर करूँगी, बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर करूँगी, और नाश्ते में आप क्या-क्या खा सकते हैं वो सब शेयर करूँगी। अपनी बेकिंग की कुछ आइटम जो है ना उनकी रेसिपियाँ शेयर करूँगी, और इसके अलावा आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, सही सच बताऊँ ना तो एक दिन तो मैंने डाइट की ही नहीं ना, क्योंकि बस मैंने जो घर में बनाया हुआ था ना वही मैंने कम क्वांटिटी में खा लिया। अभी कल इंशाल्लाह मैं फुल दिन जो है ना वो डाइट करने वाली हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी, देखूँगी, क्योंकि कल का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी है, क्योंकि सारी ग्रोसरी जो है ना उसको मतलब सब्जियाँ वग़ैरह सब कट करके रखनी है।
تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ تو آج کا व्लॉग ना यहीं तक था और जैसे ही मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और साथ ही ना मुझे एक और ऑर्डर आ गया, वो भी आलू पकौड़ों पता है क्या, फूड पांडा के ना काम का कोई पता नहीं होता। ये कब इतने ऑर्डर आ जाते हैं और कभी ना बिल्कुल भी काम नहीं होता। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो शाम को जा रहे थे जॉब पे, तो उनको अभी मैं लंच बॉक्स बना के दे रही हूँ उनका, और ये तीनों जो है ना वो मिल के खा लेंगे। मैंने ना अपने बच्चों को शुरू से आदत डाली हुई है एक ही बर्तन में खाने की, तो इसकी वजह से ना इनमें बहुत माशाल्लाह इत्तेफाक भी है और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है। आप भी अपने बच्चों को ना कोशिश किया करें एक ही बर्तन में खिलाया करें, यानी एक ही प्लेट में सब बहन भाई बैठ के खाया करें। इससे ना इनमें इत्तेफाक पैदा होता है और लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अच्छा जी, फिर ऐसा है ना कि कल तो हो सकता है डाइट की वीडियो ना आए, तो फिर मैं वीकली मील प्लान की वीडियो बना दूँगी। तो कल देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे बस आलू के पकोड़े मैं कैसे बनाती हूँ ना, उसकी रेसिपी भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ जब बना ही रही हूँ। अच्छा, मैं आजकल ना बिल्कुल भी फ्राई चीज़ें नहीं खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि तबीयत होती है ना मोस्टली इन्हीं चीज़ों से ख़राब होती है। एक उम्र होती है आप चीज़ें खाते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक उम्र ऐसी भी आती है जब आपको इन चीज़ों का ना ख़्याल रखना पड़ता है। ख़ैर यहाँ पे मैं एक आलू जो है ना वो कट करूँगी, और फिर बेसन जो है ना, हमेशा पकोड़ों में ना बेसन अच्छा वाला यूज़ किया करें। और आप कहते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़ॉर्च्यून की दुकानों से जो है ना वो सस्ता मिलता है, लेकिन ये भी है ना कि काफ़ी दफ़ा हमें फ़ॉर्च्यून की दुकानों से ना एक्सपायरी माल भी मिल जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ लिया करें ना। अभी ये मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही है, यहाँ लाइट जैसी चलती है ना, तो मक्खी आ जाती है, शायद उसको लाइट बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैं चटनी बना रही थी, और आजकल दही बहुत ज़्यादा खट्टा आ रहा है। घर में भी मैंने बनाया, लेकिन यूज़ ही नहीं किसी ने किया, वो ख़राब हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल। तो यहाँ पे बस मैंने ना अपने लिए जो नेस्ले का दही यूज़ करती हूँ ना सुबह नाश्ते में, तो वही मैंने कहा चलें कस्टमर भी खुश हो जाएँगे। और चटनी बड़ी मज़े की इसकी बनी, और चटनी जो है ना क्यूब्स की शक्ल में बना के रख लिया करें, धनिया पुदीने की, हरी मिर्चें और अनारदाना। अच्छा, चटनी जब मैं बनाऊँगी ना, अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास काफ़ी सारी, तो जब ख़त्म होगी ना फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना, बहुत झटपट बन जाती है। तो यहाँ पे बस पकोड़े बनने लगे हैं, और पकोड़ों का जो मसाला होता है ना वो मैंने मिक्स किया होता है, सूखा धनिया, अनारदाना, नमक, मिर्च, चाट मसाला। मतलब फिर ये होता है ना, मुझे सिर्फ़ 1 चम्मच इसमें ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च और नमक और थोड़ी-सी हल्दी, हल्दी से ना इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा होता है। मैंने सोचा कि चलें वीडियो की स्पीड तेज़ कर लेती हूँ, उसी की वज़ह से ना वीडियो की ऑडियो आगे-पीछे होगी। ख़ैर यहाँ पे ना आपने थोड़ा-सा इसमें कॉर्नफ्लावर लाज़मी ऐड करना है, इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और ना पकोड़ों को ना मैं एक नए स्टाइल से बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जब टाइम होगा, क्योंकि अभी ना यहाँ पे बस जो राइडर था ना वो आने वाला था, और मैंने ना फ्राई पैन में जो ऑयल था वो गरम होने के लिए रख दिया था। पकोड़ों में ना सबसे जो बात होती है ना बेसन की होती है। अगर आपका बेसन अच्छा वाला है ना, एक्सपायर्ड नहीं है, तो फिर ना आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। बस आपने नमक मिर्च जो है ना वो हिसाब से डालनी है। तो यहाँ पे मुझे एकदम से याद आया, मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको मिक्स किया। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक आलू मैंने लेके ना उस पे चेक किया, मैंने कहा ये ना हो कि इसके साथ चिपके ना। कभी-कभी ऐसा होता है ना, बहुत पतला बैटर बन जाता है, और जो बेसन आलू वाले पकोड़े होते हैं ना, उन पे बेसन अच्छे से लगता ही नहीं है। तो जनाब, आज ना मेरा बहुत थका देने वाला दिन था, और अभी भी मेरे काफ़ी काम है जो कि इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा, फूड पांडा का जो काम है ना, है तो अच्छा है, लेकिन ये लोग ना 30% से ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी वेंडर जो है ना इस काम को छोड़ ही देते हैं। बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता, सिर्फ़ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि इस काम से ना आप कोई सामान अगर घर का लेकर आते हैं ना, तो वो सामान अगर बच जाता है तो बस यही बचा था। अगर आपको और कोई काम नहीं है, यानी आपके ऊपर घर की ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, या आपने घर की मेड रखी हुई है, और आपके जो आप जॉब करती हैं और आपकी जो सैलरी आती है उससे आपका घर जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, तो आप ये कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इन्वेस्ट करना पड़ता है।
تو اگر آپ مطلب تھوڑی-سی بھی فری ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر گھر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں، جیسے کہ نا ہوتا ہے نا کافی لوگوں کے بچے نہیں ہوتے یا مطلب وائف اور ہسبینڈ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے یہ کام کرنا تھوڑا-سا مشکل ہے، کیونکہ گھر کا کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، پھر ان بچوں کے لنچ باکس، بچوں کی پڑھائی، تو کافی نا میں اس کام کو نا زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی، کیونکہ یہ میرا نا سائڈ بزنس ہے، تو میں اس کو پراپر ٹائم نہیں دیتی، لیکن اگر آپ اس کو پراپر ٹائم دیتی ہیں نا، تو پھر تو یہ کام اچھا ہے، تو آپ اسے کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پرائیویٹ آرڈر آ جاتے ہیں، پھر تو پورے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں نا، پھر تو اور زیادہ بچت ہوتی ہے۔ اچھا، پکوڑے جو ہے نا، آپ نے فوراً سے اسے پلٹانا نہیں ہوتا، ان کو اچھے سے براؤن ہونے دینا ہوتا ہے ایک سائڈ سے، اور میں کیا کرتی ہوں، اوپر سے نا تھوڑی-تھوڑی چھری سے نا اس کو ہلکے-ہلکے کٹ لگا دیتی ہوں، اس سے آلو کا جو وہ آلو ہوتے ہیں نا، اس میں بھی بیسن اچھے سے رچ جاتا ہے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ تو جیسے ہی ایک طرف سے یہ براؤن ہو گئے تھے، تو میں نے جو آرڈر ہے نا اس کو ریڈی ٹو ڈیلیور مطلب ریڈی کر دیا تھا، تاکہ نا جب تک رائڈر آئے گا نا، تو یہ گرم-گرم اس تک پہنچ جائیں گے، مطلب کسٹمر تک۔ اور ان کسٹمر کے ساتھ ایسا ہوا تھا پچھلی بار نا، میں نے ان کو آلو والے دیکھا ہی نہیں میں نے اچھے سے کہ انہوں نے آلو والے پکوڑے منگوائے تھے، اور میں نے ان کو پیازوں والے بھجوا دیے تھے۔ انہوں نے کافی تعریف کی تھی، 5 اسٹار بھی دیے تھے، لیکن یہ ساتھ لکھ دیا تھا کہ آپ نے مجھے آلو والے نہیں بھیجے، پیازوں والے بھیج دیے۔ پھر مجھے پتا چلا، او ہو، مجھے تو کتنا ٹائم پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تو خیر ابھی میں اسپیشل جو ہے نا وہ آلو والے ہی بنائی ہیں، اس ٹائم بس وہ غلطی ہو گئی تھی، تو پھر میں نے لکھ دیا کہ بھئی ہمیں نا ہم نے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ تو خیر یہاں پہ پکوڑے جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے تھے، اور میری نا پیکنگ کا سامان بھی ختم ہوا۔ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی میں کیا کروں، فوڈ پانڈا کو لے کے آگے چلوں یا رہنے دوں اس کو، کیونکہ نا میں نے جب اسے سٹارٹ کیا تھا، میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں اس پہ بیکنگ کا کام کروں گی، اور بیکنگ کا کام کرنے کا نا پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ گھر کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ پھر میرا نا سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے نا، وہ گھر کے کچن کا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ بس صبح سے جب ناشتے کے لیے کچن میں جاؤ نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر کچن میں جانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے بنانے کے لیے۔ کوشش یہی کرتی ہوں رات کا کھانا بھی صبح ہی بنا کے رکھ لوں، لیکن نا گیس کی کچھ پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نا ابھی آپ نے دیکھا میں نے سلنڈر پہ ہی جو ہے وہ آرڈر تیار کیا، اور صبح آدھا ناشتہ جو ہے نا وہ گیس پہ بنایا، اور آدھا جو ہے وہ سلنڈر پہ بنایا۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کا اور اتنا پیار دکھانے کا۔ اب ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔